तो फ्रेंड जय माता दी। आज है पहला नोरता और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। अब बोलोगे आलू के पराठे क्यों बना रही हूँ, नोरते में तो बढ़ते रहते हैं, पहले में तो रह ही जाते हैं, लेकिन ये ना विराट के लिए लंच था इसलिए बना रही थी और उसके बाबा जी को भी दे दिए थे, तो बाकी हमारा तो व्रत ही है। तो मैं यहाँ पे पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे विराट और विराट के बाबा के लिए, क्योंकि उसके बाबा जी भी गांव जाने वाले थे। आज सुबह ही 7 बजे जाएंगे, वो भी बस से ठंड में निकल जाएंगे और विराट को जाना था स्कूल। उसके पापा पराठे खाते नहीं हैं, अब मतलब सुबह सुबह नाश्ते वगैरह में पराठे नहीं खाते। अगर वे खाएँगे तो आलू की रोटी खाएँगे, लेकिन पराठा नहीं खाएँगे। और मेरा था फास्ट, तो बस इन दोनों के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे। बाकी इसके पापा के लिए तो लंच के लिए रोटी बनाई थी। वे बहुत कम खावे ये चीज़ उसमें नाश्ते में सुबह, तो इसलिए मैंने जल्दी ये सब करके अपनी पूजा की तैयारी करी थी, क्योंकि आज फर्स्ट नोरता। तो हैप्पी नोरते, हमारे यहाँ नोरते ही बोलते हैं। और तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जी क्या बताऊं, बस कमेंट करके बताना, जय माता दी ज़रूर लिखना। फ्रेंड किचन वगैरह बर्तन वगैरह जो मेन चीज़ है ना वो मैंने सब कर दी, क्योंकि पूजा वूजा करो तो फिर बर्तन झूठे पड़े रहे तो अच्छे नहीं लगते। इधर मुझे ही वही डालने हैं कवर इसके और इसके पोछा भी लगा दिया है, इधर वाली चादर भी हटा दिया, क्योंकि पूजा करूँगी ना आज। और सबसे मेन चीज़ है मेरा मंदिर, इसे कर देती हूँ साफ। और मैं नहा भी ली, तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, सर भी धुल लिया है, नहा भी ली हूँ। बिना नहाए ना मैं मंदिर के कभी हाथ नहीं लगाती, कभी भी, चाहे कोई तीज त्योहार हो, चाहे वैसे ही मुझे मंदिर साफ़ करना हो, मैं हमेशा मंदिर नहाने के बाद ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मंदिर के बिना नहाए हाथ नहीं लगाना चाहिए औरत को। तो भैया मैं तो नहा के ही करती हूँ, सबकी अपनी अपनी वो है, इसलिए अभी इन्हें सब मैं बाद में करूँगी। पहले मैं अपनी पूजा कर लूँगी, मंदिर साफ़ करके, मतलब पहले मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लूँ। तो उसके बाद 11:15 बज चुके हैं, टाइम होता जा रहा है जल्दी। तो जी मैं करने लग गई थी मंदिर की सफाई, और मैंने ना एक परात ले ली, बड़ी परात है मेरे पास, उसमें मैं सारी तस्वीरें रख लेती हूँ पहले मंदिर खाली करके। और फिर उसके बाद अच्छे से झाड़ के वो जो कपड़ा नीचे बिछा हुआ है उसे हटा के, और ये सब मैं तस्वीरें फिर पूछ के सारी धूल मिट्टी तो नहीं लगी रहती, खैर मैं जल्दी हो जाता मेरा मंदिर साफ़। तो जी मैंने एक तस्वीरें अपनी अच्छे से झाड़ पोंछ के एक भगवान जी को, और जल्दी करके, क्योंकि टाइम भी हो जा रहा था ना, सारा काम करने में यही टाइम हो जा रहा है। फिर उधर मैं सुबह थोड़ा सा, इसके बाबा गए थे तो एकदम ऐसे झाड़ू पोछा नहीं लगाते, वरना मैं जब ही लगा लेती तो फिर हो जाता जल्दी से। फिर मेरा नहाना बाकी रह जाता, पर फिर मक्का अभी गए हैं तो अभी थोड़ा झाड़ू पोछा ना करूँ, तो फिर मैं थोड़ा और कामों में लग गई थी और लेट गई थी, तो मेरी आँखें लग गई थी। तो फिर उसके बाद मैं जल्दी उठी, उसके बाद सब कुछ करा और फिर आई मंदिर की बारी। तो क्योंकि मंदिर तो ऐसी चीज़ों पर ज़रूर साफ़ होना चाहिए, जैसे 9 दुर्गे हुए और कोई तीज त्यौहार हुआ, बहुत से लोग तो नहीं करते ना। और वैसे तो मैं कर देती हूँ, महीने में बीच में भी साफ़ सुथरा कर देती हूँ। इतना ज़्यादा मेरा मंदिर गंदा नहीं होता, कभी कभार क्यों हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होता। और आंटी तो हमारी रोज़ डेली मंदिर साफ़ करती है, रोज़ डेली, इनका चमकता रहता है बिल्कुल आंटी का मंदिर, एक जरा सी भी धूल मिट्टी नहीं मिलेगी। तो जी बहुत से लोग ना भी करते हैं ऐसी तो यहाँ पे ना मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि मुझे पूरे व्रत तो रखने नहीं थे। और जो पूरे व्रत रखते हैं तो फिर अच्छे से कलश वलश बैठाते हैं, लेकिन कलश मैंने रखा था। और तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि मंदिर में ही रख दूँ या नीचे रखूँ, कैसे करूँ।
तो जी वो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो नीचे ही लगाते हैं, अपने नीचे हो जाएगा तो अच्छे से पूजा हो जाएगी, क्योंकि पूजा वैसे भी बैठ उठ के ही होती है, बैठ के करते हैं पूजा आराम से। तो फिर यहाँ मैंने नीचे ही अपना माता रानी का दरबार, क्या मतलब चौकी लगा दी थी। एक मैंने बहुत बड़ी पटड़ी बनवा रखी है, तो उस पर मैं कपड़ा बिछा कर, वो ऐसी मेरी पूजा पाठ के लिए ही काम आती है, तो मैं उस पर कपड़ा बिछा कर उस पर अच्छे से सब कुछ आ जाता है। तस्वीर भी रख दी जाती है और ये भी कलश भी आ जाता है, सारा मतलब पूजा का सामान सारा उसके ऊपर आ जाता है आराम से, नीचे नहीं रहता। दिया भी ऊपर ही जल जाता है, नीचे कुछ नहीं रखा जाता। तो वही मैं कर रही थी, कलश का नारियल वगैरह तैयार कर रही थी, माता रानी की चुनरी उनरी लाई थी, माला लाई थी, माला पहनाई, फिर माता रानी को फिर चुनरी उड़ाई दोनों माताओं को। मेरे यहाँ पे ना एक तो वैसी फ़ोटो वाली तस्वीर है, एक पीतल की जो हम वैष्णो देवी से लाए थे, तो वो वाली तस्वीर है। तो जी पूजा दोनों की करते हैं, वैष्णो देवी माँ की भी तस्वीर है, वह फ़ोटो है, मतलब ऊपर रखा है मंदिर में। तो मैंने सबकी पूजा करते हुए धीरे धीरे अपना, अभी तो तैयारी ही कर रही थी फिर पूजा का, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि फिर पूजा करने लग जाओ तो ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है इधर उधर। फिर मैंने आराम से पूजा करी। अभी मेरी ये सब तैयारी ही चल रही थी कि कलश बैठाना और अगरबत्ती वगैरह सब सामान, मतलब पूजा की जितनी भी सामग्री होती है सब ढूंढ ढांड के लगाना और ये अपने पास रखना, क्योंकि ताकि मुझे बीच में ना उठना पड़े। और मैंने अंगारी की जोत नहीं करी थी, तो मैंने जो ना कपूर की जोत करी थी, अंगारी की नहीं करी थी। मैं कहा चल अंगारी की नहीं करते, कपूर की करते। लौंग वगैरह सब मैंने उस पर चढ़ा दी थी। तो जी अच्छे से मेरी पूजा हो चुकी थी। आप सब लोगों को भी जय माता दी। फाइनली अब मेरी पूजा हो चुकी है। ये लीजिए आप लोग भी धूप ले लीजिए, माता रानी का धूप दीप ले लीजिए, देखिए आशीर्वाद लीजिए। ऊपर मंदिर में भी मैंने कर दिए, आरती वगैरह सब जगह दिखा दी है। भगवान जी सुख संपत्ति रखना सब लोगों के अंदर। इसे समेटूंगी बाद में, अभी पहले यहाँ पे और भी कुछ करना। ये देखिए मैंने यहाँ लगा दिया, फिर नीचे लगा दिया था, क्योंकि ऊपर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, खड़े होकर पूजा होगी नहीं, तो नीचे लगा दिया था। दीपक जला दूंगी दोनों जगह। अब तो फिलहाल मैं एक ही जगह जला पाई, यही मैंने सब जगह दिखा दिया था, शाम को लगा दूंगी। एक दीपक और लाऊंगी। तो चलिए भैया, माता रानी को प्रसाद थोड़ा सा और रख देती। तो ये लाई थी मैं केले और वो संतरा। एक माता रानी को धो के पहले रख दूँगी एक। अभी तो मेरी किचन बस साफ़ ही हुई है, ऐसी कुछ भी सामान लगाना। फिर मैं चल लगा तो बाद में लूँगी, पहले वो कर लूँ, पूजा करनी ज़रूरी है। 12 बजे से पहले पहले मेरी पूजा हो चुकी। हाँ।